हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम सबसे पहले बेसिक बात पढ़ेंगे। पॉलिटी के लिए हम तीन शब्द को सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले है संविधान, हम जानेंगे संविधान क्या है। दूसरी बात हम जानेंगे राज्य व्यवस्था क्या है, और तीसरी बात हम जानेंगे शासन क्या है। शासन, हम इन तीन शब्दों को समझेंगे पहले कि ये तीनों शब्द क्या है, क्योंकि हमें पूरे पॉलिटी में इन तीनों शब्द आएंगे और हमें इन तीनों शब्द का अर्थ पता होगा तो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा होगा समझने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान को। संविधान का अर्थ क्या है? देखो, किसी भी देश में, जो हमारा देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान में जितने भी हैं इसके जो रूल हैं वही हमारे देश में फॉलो होते हैं। तो संविधान, देखो संविधान जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यह जाति, धर्म और लिंग, वंश, इन सब से क्या करता है? भेदभाव बताता है। अब देखो संविधान में छोटे तौर पे अनुच्छेद 15 में लिख दिया गया है कि ये जाति, वंश, धर्म, लिंग, वंश के इन सब के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि हम इन किसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखो जैसे कि अब ये संविधान बताया है ना, अब इस संविधान को विस्तार से बताएगा ये राज्य व्यवस्था, हमें किन लोगों के साथ और किस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, कि हमें जब ऐसा कौन सा व्यवहार करें ताकि हम संविधान के अनुच्छेद के 15 के तहत कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल में जब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो क्या राज्य व्यवस्था अब इसे विस्तार से बताएगा। जैसे कि किसी जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे समाज में रहा है कि जैसे छोटी जात, SC ST वाले और OBC, मतलब बहुत सारे जाति धर्म के हिसाब से हमारा भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कोई अगर SC कास्ट का है तो उसे हम किसी भी मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते, किसी भी हम मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकते, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने से नहीं रोक सकते। ये हमारे राज्य व्यवस्था विस्तार से बताता है कि आखिर क्या है, हमें क्या इन लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम जैसे कि फिर लिंग के आधार पर हमें भेदभाव, जैसे कि हमें क्या है, हम लड़कों को, हमारे साथ में जो लड़के हैं लड़कों को अधिक ज्यादा मिलता है मौका पढ़ने का, और कहीं भी वो लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन लड़कियां हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे लड़के हैं, लड़के को ज्यादा टाइम तक पढ़ाने का मौका मिल जाता है, उन्हें ज्यादा टाइम तक पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन लड़कियों को वो कम समय के लिए पढ़ाई, वो लड़के हैं 25 साल 30 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन लड़कों को 18 साल 20 साल में शादी कर दिया। इसी के यही अनुच्छेद 15 कहता है कि आराम से हर वो इंसान को आराम से, लड़कियों को लड़कों को सबको विस्तार पूर्वक एक समान रखना चाहिए, ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव। और देखो समझा, अब यहाँ पर क्या ये बताया था अनुच्छेद 15 कि किन लोगों के साथ हमें किस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जब राज्य व्यवस्था पे आए तो हम ये विस्तार से बताया कि हमें कहाँ पर, जैसे SC ST हैं, ESC लोग हैं, छोटी कास्ट के हैं, हम उन्हें किसी मंदिर या मस्जिद या सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते, और हम किसी भी जाति धर्म की वजह के नाम पर हम किसी को कहीं पर आने जाने से नहीं रोक सकते। ये सब अब शासन, जो संविधान ने बताया है, अब इसे लागू करने के लिए भी कोई होना चाहिए, जैसे कि शासन, जो इन रूल्स को फॉलो कराएगा, जैसे कि अब यहाँ पर जो शासन, जैसे शासन में हमें PM और CM ये सब होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे इन सब जो संविधान में लिखा होता है उन सभी रूल्स को फॉलो कराते हैं हमारे संविधान में। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम फिर से ले लेते हैं अनुच्छेद 17। फिर से समझना, और अनुच्छेद 17 में छुआछूत दिया है कि हम किसी को के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। तो अब देखो क्या है, छुआछूत नहीं कर सकते। अब देखो
राज्य व्यवस्था करता है कि किन आधारों पर हम छुआछूत नहीं कर सकते और किन आधारों पर हम छुआछूत कर सकते। जैसे कि हम किसी के साथ अब अनुच्छेद सीधा 17 केवल कह दिया कि छुआछूत, जैसे हम व्यवहार किसी के साथ नहीं कर देते, हाँ छुआछूत। लेकिन अब राज्य व्यवस्था इसी को विस्तार पूर्वक बताता है कि हमें किन लोगों के साथ नहीं छुआछूत कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब 2020 में कोरोना आया था तो हम एक दूसरे के साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहे थे, तब क्या इसका मतलब ये है कि हम अनुच्छेद 17 का विरोध कर रहे थे? नहीं, हमारा यही अब राज्य व्यवस्था ये बताता है कि हमें जब अपने किसी के साथ अगर किसी को कोई प्रकार की बीमारी है, खतरे में, हम उससे भेदभाव कर सकते हैं, हम अपने प्राण के लिए बचाने के लिए। तो ये राज्य व्यवस्था बताता है। अब जो इन रूलों को फॉलो कौन कराएगा? अब इन जो यहाँ पर नियम बनाएंगे, जो कानून बनाएंगे, उसे लागू कौन कराएगा? शासन। अब शासन में होते कौन है? हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी होते हैं। बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक